तो ये अभी आप पूछोगे ये क्या है, ये तो नॉर्मल चीज़ केक लग रहा है, वैसे ये नॉर्मल चीज़ केक नहीं है, दिस इज़ कॉल्ड जापनीज़ कॉटन चीज़ केक। एंड देन मैं इसके साथ आज क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, जस्ट डेली ब्लॉग, अ डे इन माई लाइफ। शाम हो गई है, अंधेरा होता है यहाँ पे विंटर्स में जल्दी से, 4 बज गए यहाँ पे। तो आई वॉज थिंकिंग कि नीचे एक थोड़ा सा घूम के आऊँ, तो आई सॉ दिस जापनीज शॉप एंड देन आई एक्चुअली 2-3 बार मैंने आई सीन दिस इन चाइनीज़ शॉप एज वेल और जापनीज शॉप में भी दोनों जगह देखा है मैंने, एंड आई ऑलवेज सॉ दिस काइंड ऑफ केक। अब भी एक बार फिर से देख लो, ऐसा मुझे लगा ऐसा कुछ जेली जैसा कुछ होगा, आई फेल्ट लाइक इट, बट इट लुक्स लाइक अ ब्रेड। आई एम जस्ट गोना अनबॉक्स इट, सम डिफरेंट सॉर्ट ऑफ अनबॉक्सिंग टुडे। तो आई वॉज ऑलवेज फैसिनेटेड टुवर्ड्स कि इसको तो ट्राई करना चाहिए, जब तक खाऊंगा नहीं तब तक वो अंदर रह जाएगा ना कि यार लेना है लेना है लेना है। तो फाइनली बॉट इट, लेट्स सी हाउ इट इज़ गोइंग टू बी, जस्ट ट्राई इट आउट कि कैसा। इसमें अलग अलग फ्लेवर्स भी आते हैं, वो रोल्स होता है स्विस रोल, उसमें भी ऐसे काफ़ी सारे फ्लेवर्स वगैरह आते हैं। आई मेड अ वीडियो आउट ऑफ दैट फॉर अ रील, तो आई ट्राई टू पुट इफ आई हैव गॉट अ क्लिप, आई ट्राई टू शो यू कि क्या मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो कैसा दिखता है। उसके साथ साथ अब सिर्फ केक थोड़ी खाएंगे, उसके साथ साथ हम लोग बनाएंगे ये प्रॉन नूडल्स, जिसके मैं 2-3 पैकेट ले आया। तो लेट्स सी, पहले केक खाते हैं, फर्स्ट विल हैव दिस केक एंड देन उसके बाद वो नूडल्स। फाइनली वो, आई थॉट इट्स जस्ट गोना बी लाइक अ ब्रेड, ब्रेड जैसा कुछ ऐसा रहेगा। वेल आई मीन इट इज़ डिफरेंट, इफ़ यू कैन सी, ये काफ़ी अलग है। इसको यू कैन कॉल इट अ चीज़ केक, यू कैन कॉल इट अ नॉर्मल केक, इट्स जस्ट अ केक, इट्स वियर्ड केक, but it's not bad. I think because it's not flavored one, this is just a cotton flavored something. I don't know. It's normal cheesecake, normal Japanese cheesecake, not a normal cheesecake. But yeah, it is fine. Out of 10, I would like to give this cake 4. If you're trying it for the first time, I don't know if you're gonna like it or not, but for me, it's fine. यहाँ भी यही दिक्कत है नलों की ना कि यू हैव टू वेट। अगर ऐसे इधर उधर घुमाने वाला है कि वार्म और कोल्ड वाटर वाला अगर आपके पास टैप है, तो यू हैव टू वेट फॉर, मतलब आई पर्सनली वेट जब तक वो पानी ठंडा नहीं आ जाता, तो आई वेट टिल दैट पॉइंट। क्योंकि स्टार्टिंग में होता है कि क्या होता है कि उसमें गर्म पानी भी आता है डायरेक्ट, ठंडे वाले में भी, तो यू ऑलवेज हैव टू मेक श्योर कि ठंडा पानी आ रहा है ठंडे से। क्योंकि आई क्रॉस चेकड ऑन इंटरनेट, स्टार्टिंग में जब मैं यहाँ पे नया नया आया था और वार्म वाटर का शुरू किया, तो आई थॉट कि पानी केटल में गर्म करने से अच्छा है कि पानी वो गर्म पानी वाला टैप से ही पानी पी लेता हूँ। वैसे भी यहाँ पे किचन से ही लोग डायरेक्ट पानी पीते हैं, तो इंडिया वाला सीन तो है नहीं यहाँ पे। तो आई थॉट ऑफ डूइंग दैट कि डायरेक्टली बिना केटल में गर्म पानी किए ऐसे ही पीता हूँ गर्म करके। पिया भी मैंने कुछ दिन, एंड उसके बाद मैंने जब रिसर्च किया इसके ऊपर थोड़ा सा गूगल पे, तो आई फाउंड आउट कि इट्स नॉट गुड। बाकी आप कैटल यूज़ कर सकते हो या माइक्रोवेव में काफ़ी लोग गर्म करते हो, तो माइक्रोवेव में गर्म कर लो, इट्स टोटली अप टू यू। ये नॉर्मल नूडल से थोड़े बारीक है, देखो मतलब चिली पाउडर एंड समथिंग देयर मसाला, सीक्रेट मसाला, इसमें सीक्रेट मसाला और इसमें चिली पाउडर है ये एक साइड में, एंड देन ये इसमें कोई तो पेस्ट है, आई डोंट नो। नॉर्मली काफ़ी इसमें ऐसे सोया सॉस का सैशे होता है ऐसे, बट देन आई डोंट नो व्हाट इज दिस, लेट्स सी, जब खोलेंगे तो पता करेंगे क्या है इसमें, एंड डज इट टेस्ट लाइक मैगी और नॉट। यूके में अगर आप ये रहते हो तो ग्रोसरीज लेने के लिए काफ़ी सारे सुपरमार्केट्स हैं, एस्डा, लिडिल, टेस्को, सेंसबरी, बहुत सारे, मॉरिसन्स, वेटरोज। बट देन ये आपके ऊपर है कि आप आपके घर के पास कौन सा है, ठीक है। देयर आर सो मेनी फैक्टर्स। अगर आपको सस्ता ग्रोसरीज खरीदने हैं महीने के लिए या वीकली, अगर आप सस्ती ग्रोसरीज खरीदना चाहते हो या बजट में खरीदना चाहते हो, तो व्हाट इज़ द बेस्ट सुपरमार्केट जो आप जहाँ पे आपको जाके ग्रोसरीज खरीदनी चाहिए? वेल, देर इज़ नो वन, आई वुड से, क्योंकि सारे ग्रोसरी स्टोर्स में एक तो अगर आप किसी एक ग्रोसरी स्टोर पकड़ोगे तो वहाँ पे आपको वैरायटी जो चाहिए वो नहीं मिलेगी पहले। दूसरा, कॉस्टिंग सबके अलग अलग होती है, सारे प्रोडक्ट की कॉस्टिंग आपको सारे सुपरमार्केट्स में अलग अलग मिलेगी। तो ऐसा नहीं है कि आपको एक ही सुपरमार्केट में सारी चीज़ें सस्ती मिल जाएगी। हाँ वो है, जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर आपके घर के पास लिडिल है, तो लिडिल में मोस्टली आपको काफ़ी आई वुड से चीपर प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे एज़ कम्पेयर टू अदर सुपर मार्केट्स। एल डी भी वैसा ही है, लिडिल के जैसा ही है।
सस्ता है काफ़ी वहाँ पे भी। बट देन टेस्को काफ़ी महंगा है, आई वुड से टेस्को महंगा है, सेंसबरी महंगा है, इसके बाद थोड़ा मॉरिसन थोड़ा महंगा है। ये सारे जो सुपर मार्केट्स हैं महंगे। बट देन मॉरिसन तो काफ़ी बाहर भी होता है, मोस्टली आपको सिटीज़ के अंदर मॉरिसन नहीं मिलेगा, या आउटस्कर्ट्स में ही रहेगा। तो ये सस्ता होता है अगर यहाँ से अगर आप बल्क में चीज़ें खरीदते हो तो वहाँ पे मॉरिसन में आपको सस्ता मिल जाएगा। बट एजडा जा सकते हो अगर आपके घर के पास एजडा है तो। और सेंसबरी महंगा है, लेकिन सेंसबरी में क्वालिटी प्रोडक्ट मिलते हैं। सेंसबरी में आपको ऐसे प्रोडक्ट मिलेंगे जो आपको शायद कहीं और ना मिले। सेम विद टेस्को, टेस्को में भी महंगी चीज़ें हैं, लेकिन आपको ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, ऐसे ऐसे सॉसेस या नूडल्स या ऐसी, अगर लेट्स से अगर हम लोग इसकी बात करें तो ऐसी ऐसी चीज़ें मिलेगी जो शायद ही आपको कहीं और मिलेगा। तो एक्सक्लूसिविटी वाली भी चीज़ होती है। तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कहाँ से खरीदना है, क्या खरीदना है। बट आई वुड से लिडल, एलडी, एजडा, मॉरिसन्स, ये ज़्यादा चीप है एज़ कम्पेयर टू बाकी सारे। तो आप ट्राई करो कि पहले अगर आप यहाँ पे अगर ये सारी चीज़ें आपके घर के पास है तो यहाँ से सामान खरीदो, ग्रोसरीज आपकी जो है। नहीं तो अगर कोई ऑप्शन नहीं है, अगर आपका ट्रैवलिंग कॉस्ट ज़्यादा हो रहा है, अगर आपका ये सारी चीज़ आपके घर के पास नहीं है और कुछ और है, टेस्को है, सेंसबरी है, वेट्रोज है, ये सारी चीज़ें, तो फिर आपका ऑब्वियसली आपको ये सोचना पड़ेगा कि ओके ठीक है, मंथ में मैं एक ही बार वहाँ पे जाऊँगा, ट्रैवलिंग कॉस्ट जो भी आपका लगेगा, मंथ में एक बार जाऊँगा और जितनी ज़्यादा ग्रोसरीज उठा सकता हूँ या लेके आ सकता हूँ वो लेके आऊँगा। इसके साथ साथ बहुत सारे इंडियन ग्रोसरी स्टोर्स भी आपको मिल जाएंगे, हर सिटी में काफ़ी सारे होते हैं यार। तो इट डिपेंड्स कि वो, अब ये नहीं बोलूँगा कि वो काफ़ी महंगे होते हैं या सस्ते होते हैं, काफ़ी नॉर्मल रेंज के प्रोडक्ट्स होते हैं। अभी जैसे आपको ऐसा भी नहीं कि सारे इंडियन प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, काफ़ी अलग अलग कंपनीज के होते हैं, काफ़ी श्रीलंका के प्रोडक्ट्स वहाँ पे मिल जाएंगे, साउथ इंडिया के प्रोडक्ट्स वहाँ पे मिल जाएंगे। लेकिन जो आपको इंडिया में प्रॉपर ब्रांड मिलते हैं सारे के सारे नहीं मिलेंगे, कुछ कुछ मिल जाएंगे। खाने के आइटम्स आपको मिल जाएंगे, नान मिल जाएगी, गुलाब जामुन मिल जाएंगे, रसमलाई वलाई, ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। मैगी के पैकेट भी मिल जाएंगे, हल्दीराम के भी आपको काफ़ी सारे जो है भुजिया भुजिया खाने के, ये भी सारा सब कुछ मिल जाएगा उस पर। लेकिन नॉर्मल होते हैं। अगर आपको ग्रोसरी, अगर आप पूरी ग्रोसरी की पूरी ग्रोसरी आप इंडियन स्टोर से खरीदोगे तो ज़्यादा महंगी पड़ेगी एज कम्पेयर टू अगर आप लिटिल एजडा वगैरह से खरीदते हो। तो ग्रोसरीज की बात करो, अगर हाँ आपको इंडियन प्रोडक्ट्स ही खरीदना है तो दैट इज द बेस्ट थिंग टू डू, आप जाके डायरेक्ट इंडियन स्टोर से खरीद लो। लेकिन वो आपको आई वोंट से कि आपको महीने में वहीं से ग्रोसरीज लेनी चाहिए, एक आध बार दो बार ठीक है, दाल मूंग दाल वगैरह ऐसी कुछ चीज़ें लेनी है, अलग अलग दालें लेनी है, तो इट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको चावल वगैरह लेना है या ऐसा कुछ लेना है तो आप नॉर्मल लिटिल एजडा वगैरह से भी ले सकते हो, सेम बाकी सारी चीज़ें। बट यू लेट मी नो आप कमेंट सेक्शन में कि आपको कौन सा स्टोर या कौन सा सुपर मार्केट आपको यूके में ज़्यादा सस्ता लगता है, या आपको लगता है कि अच्छा मैंने इतने सारे सुपर मार्केट घूम लिया लेकिन मुझे लगता है कि ये सबसे ज़्यादा चीप है। तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तब तक आई थिंक ये बन गया है, ये बन गया, इसका पानी भी खत्म हो गया, ऑलमोस्ट अच्छे तरीके से पक गया। आई डोंट नो इफ यू कैन सी इट, बहुत अच्छी तरह से पक गया ये तो। इसको बंद करते हैं। ओके, और बिना पानी के सही से बन गए। अब इसको अगर आप बोल में निकाल लो, जो भी आपके पास घर में खाने के लिए, अगर आप इसके ऊपर अंडा डालना चाहते हो तो अंडा भी डाल के खा सकते हो, टोटली डिपेंड्स ऑन यू। मतलब मैंने इसमें कोई पर्सनली कोई मॉडिफिकेशन नहीं की, मैं हर बार कुछ ना कुछ मॉडिफाई करने का ट्राई करता हूँ कि अंडा टमाटर डाल दूँ या टमाटर प्याज डाल दूँ या ऐसे कुछ, तो या अपने सॉस जो लाए हुए अलग से, क्योंकि यार मुझे ना सॉसेस का बड़ा शौक है। मैं जब भी कहीं किसी भी ग्रोसरी स्टोर मुझे भेज दो, कहीं पे भेज दो, मैं वहाँ से 4-5 सॉस नए वाले उठा के ला लूँगा, क्योंकि आई डोंट नो, आई एम वेरी फनेटिक। जब से मैं आई थिंक इंडिया से ही मेरे को ऐसा था, बट इंडिया में इतने सॉस का एक्सप्लोर करने का कभी टाइम नहीं मिला, या इतना ये नहीं, कोविड में काफ़ी किया मैंने ये वो ला के, आई थिंक वहाँ से ये शुरू हुआ द क्वेस्ट ऑफ फाइंडिंग न्यू सॉसेस। और यहाँ पे आने के बाद तो एकदम लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी वाला सीन हो गया कि जब भी मैं स्टार्टिंग में जब स्टूडेंट था तो आई यूज्ड टू गो एंड शॉप अ लॉट ऑफ सॉसेज फ्रॉम ग्रोसरी स्टोर, अभी भी करता हूँ सेम थिंग। एकदम रेडी टू ईट वाला सीन है जी, ये देखो। हाँ, इतने ठंड में अगर आपको ऐसा गर्मा गर्म नूडल्स मिल जाए, वो भी जापानीज़, लेट मी टेस्ट इट, गुड, मतलब यू शुड ट्राई इट। इसका नाम है मामा प्रॉन्स वाले, इट्स नॉट बैड। और वही मैं कह रहा हूँ कि अगर आप इसमें अपना, एंड स्पाइसी एज वेल, बहुत स्पाइसी, नॉट बहुत बट है स्पाइसी। और अगर आप इसमें मॉडिफिकेशन करोगे, प्रॉन्स चिकन जो भी आपको डालना है मीट वाइज, या वेजीज आपको डालनी है तो वेजीज भी डालो, इट विल टेस्ट गुड। अभी तो इट टेस्ट अमेजिंग, बट अगेन अगर कुछ और ऐड ऑन करोगे तो आई थिंक और बेटर होगा। तो दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग। अगर आपको पसंद आया ये व्लॉग तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। एंड देन अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी बात करनी है, इंस्टाग्राम तो है ही, वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। एंड देन सब्सक्राइब मी फॉर मोर।